हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 5। तो आज पार्ट नंबर 5 में हम कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि जो ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक टर्म सी दे रखी है हमको, इसको हमको p बाई क्यू की फॉर्म में शो करना है, और जिसमें p एंड q कुछ इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल, हमको क्या करना है, इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर में ही क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.6 और ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 0.6 और इस बार का मतलब क्या है कि ये 0.6666, ये क्या है इसका मतलब कि ये जो 6 डिजिट्स है ना, ये क्या हो रहा है, बारी बारी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिया, 6 के ऊपर एक बार लगा दिया हमने, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं एक बारी। तो हमने क्या करा, अब हमने क्या कर दिया, 0.6 को इस तरह की फॉर्म में लिख दिया कि हमको पता चल गया कि 6 जो है बारी बारी रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एक बार लगा है। तो आप क्या करना है, इस वाली फॉर्म को ना, जो ये फॉर्म बनी है इसकी, इसको हम x के बराबर लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते, लेट x इक्वल टू 0.666। ठीक है, हमने क्या करा, x के बराबर इसको लेट कर लिया। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम नाम दे देते हैं। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे दिया। अब एक चीज़ हमको इसमें याद रखनी है कि जितने भी डिजिट के ऊपर, क्या बोला मैंने, जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है इस पूरी टर्म को, अब ये x और ये दोनों तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ को उसी नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 के ऊपर, अगर इसमें क्या है 0.66 क्या है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के ऊपर सिर्फ क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर, मान लो 2 डिजिट के ऊपर बार लग गया, ये कुछ भी डिजिट हो सकती है, कोई भी डिजिट हो सकती है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 3 डिजिट के ऊपर मान लो बार लगा हुआ है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर 4 के ऊपर लगा है तो 10,000 से, ऐसी सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमको सबसे पहले क्या देखना है कि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमको इस पूरी टर्म को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, दोनों साइड को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों साइड को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x आ जाएगा इक्वल टू में। और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार यहाँ पे रफ में करके देख लेते हैं, 0.666, इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल बेसिक से तरीके से कर बता देता हूँ। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितने जीरो लगेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब क्या करना है, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, 0.666 ये बचा, और नीचे क्या बचा है हमारे पास, 2 जीरो। यानी कि हमको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के, इन नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 6.66। ठीक है, तो 6.66 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.66। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप बताया। जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगाओ उतने डिजिट को क्या कर देना है, उतने डिजिट को
उतने डिजिट से ही उतनी उससे ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक के ऊपर बार लगाए तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट के ऊपर बार लगाए तो 1000 से, 4 के ऊपर लगाए तो 10,000 से, ऐसी सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, एक इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। कोई दिक्कत अभी तक? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक 6 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुके हैं हमारे पास। आप क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 10x इक्वल टू में 6.666 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में 0.666। इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 6 में 6 जाएंगे तो 0, पॉइंट का पॉइंट 6 में 6 जाएंगे तो 0, सॉरी ये 0 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो और इक्वल टू में 10x में से जब x जाएंगे तो 9x। तो हमारे पास क्या बन गया, 9x इक्वल टू में 6.0। इसको हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/9। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x की वैल्यू हमने क्या कर दी, 2/3 आ गई। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने 0.6 बार को, क्या असली वैल्यू क्या है इसकी, 2.3। हम 0.6 बार को 2/3 भी लिख सकते हैं। बस इतना छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमको कुछ क्वेश्चन दे रखा था, हमको क्या करना था, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना था। सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी रियल फॉर्म लिख दी कि ये आखिरकार इसके ऊपर बार लगा क्यों है। बार इसके ऊपर इसलिए लगा है क्योंकि ये जो 6 डिजिट है ये बारी बारी रिपीट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करा है, इसको हमने x के बराबर लेट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने क्या करा, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। वही क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि जो हमारी 0.6 बार की वैल्यू है वो कितनी है, 2/3। इसका मतलब क्या है कि हम 0.6 बार को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करता हूँ मैं यहाँ से इरेज। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही करना है बिल्कुल। 0.47 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 0.47777। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 7 डिजिट जो है बारी बारी रिपीट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको लेट कर देना है। लेट x इक्वल टू 0.4777। इसको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पे भी हमको एक डिजिट के ऊपर ही बार दिख रहा है, यानी कि हमको क्या करना है, इन दोनों इस टर्म को जो आई है हमारी x की वैल्यू, इसको क्या करना है, हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 10x आने वाला है यहाँ पे इक्वल टू में। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे 0.4777 इंटू में 10। हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट है तो हम क्या करते हैं 4 0 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 0.477 अपॉन में ये 10। यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ है तो 3 के बाद हमको पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 तो पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.777 ये बच जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.77। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन में करा था वही हम सेकंड क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब हमको अपना
अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 10x इक्वल टू में 4.777 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में 0.477, यही है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 10 में से जब 1 चला जाएगा तो 9x बच जाएगा इक्वल टू में 7 में 7 जाएंगे तो 0, 7 में 7 जाएंगे तो 0, 7 में 4 जाएंगे तो 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 जाएंगे तो 4। तो मेरे पास क्या आ गया, 9x इक्वल टू में 4.30। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देते तो नीचे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, एक हम इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 0 लगा दिए। अब ये 9 जो है x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको हम इक्वल टू को उधर जाएंगे तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, उससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू मेन फाइंड करनी है हमको, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 430 अपॉन में इंटू में 9। इस 0 से ये 0 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 43 अपॉन में 90, 43 अपॉन में 90 आ गया। यही चीज़ पूछी थी कि इस वाली टर्म को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। तो एक स्टेप और लिखना है यहाँ पे हमको, क्या लिखना है, 0.47 बार इज इक्वल टू किसके बराबर है, 43 अपॉन 90। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको इसकी रियल फॉर्म देखनी है कि ये ऐसा आखिर इसके ऊपर 7 के ऊपर बार लगा क्यों है। तो हमने देखा कि 7 बारी बारी डिजिट हो, जो 7 डिजिट है वो बारी बारी रिपीट कर रहा है, इस वजह से 7 के ऊपर बार लगा दिया। तो हमने क्या करा, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो रियल फॉर्म थी वो लिखी। उसके बाद हमने क्या करा, इस वाली को x के बराबर लेट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने देखा सिर्फ एक डिजिट के ऊपर ही बार है। तो हमने 10 से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। और हमने दिखा दिया कि जो इसकी ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, इसको हम p/q की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 0.001 और ये लगा है तीनों के ऊपर बार। तो इसका क्या मतलब है कि 0.001 यही डिजिट क्या होगा, बारी बारी रिपीट करेगा। मतलब 0.001 001 001। ठीक है, इसका मतलब यही है कि बार जो है तीनों को ऊपर लगा, यानी कि ये तीनों डिजिट बारी बारी रिपीट करेंगे आगे जाके। अब क्या करना है, x के बराबर मान लो इसको, लेट x इक्वल टू 0.001 001। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि इस जो हमने क्या बनाया x के बराबर इसको माना है। अब हमको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा हुआ तो यानी कि 100 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा तो हम 10 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, 1000x इक्वल टू में 0.001001 इंटू में 1000। ठीक है, तो इसको लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे साइड में कर लेते। तो हमको क्या करना है, 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6
6 0 लगा देते हैं, 3 0 कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब हमारे पास क्या बचा, 0 0 1 0 0 1। ठीक है, इन 0 0 को कोई मतलब नहीं है, इनको हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये 0 हट जाएंगे यहाँ से। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 0 0 1। 3 के बाद हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1.001। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.001। अब क्या करना है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दे। सेकंड क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में 1.001001। यही है हमारी सेकंड। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में 0.001001। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 में से 1 चला जाएगा तो 9999x, 999x आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0, 0 में से 0, और यहाँ क्या होगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0, 1 में से 0 जाएंगे तो 1, यानी कि कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1। यानी कि हम इसको सही से लिख लेते हैं 999x इक्वल टू में 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999। और यहाँ पे हमको क्या कर लिखना है, 0.001 बार किसके इक्वल है, 1/999। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल दोबारा से देख लेना वीडियो को। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, तो फिर से समझा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ इरेज। जो हमारा पार्ट नंबर 5 था, ये होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।